गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टेंस की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फ्रेंड्स, यह टेंस इतना इम्पोर्टेंट है कि ज़्यादातर हमारी अंग्रेजी विषय की जो पुरानी बातें हैं, जैसे स्टोरी राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन इत्यादि सारी ही बातें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाती। यानी पुरानी कोई भी घटना है, उसका जिक्र यदि हमें करना है तो हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सहारा लेना ही होगा। तो हम आज पढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और मेरा वादा है कि यह टेंस पढ़ने के बाद में आप किसी भी कहानी को, किसी भी रिपोर्ट राइटिंग को, किसी भी फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन को आसानी से लिख पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले हम बात करते हैं पहचान की। यदि कोई हिंदी वाक्य दिया हुआ है और हम जानना चाह रहे हैं कि क्या वाकई ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो उसके लिए पहचान है हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ये, ही, इस तरह के शब्द आते हैं और सेंटेंस को पढ़ने से हमें लग रहा है कि यह बात पहले घटित हो चुकी है, तो वह निश्चित रूप से पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। उदाहरण के लिए, रतन कल अजमेर गया, तो इस वाक्य के अंत में आया गया या। सरोज ने अपना गृह कार्य कर लिया, ऋतु कॉलेज गई, वे कल बीकानेर गए, हाथी रोज तालाब पर जाया करता था, तो इस वाक्य के अंत में आया ता था। सीमा हर वर्ष परीक्षा दिया करती थी, तो इस वाक्य के अंत में आया ती थी। वे रोजाना फुटबॉल खेला करते थे, तो इस वाक्य के लास्ट में आया ते थे। तो इन वाक्यों को देखने से पहचान स्पष्ट है कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ये, ही, इस तरह के यदि शब्द आते हैं तो वह होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब बात करते हैं अंग्रेजी पहचान, कीवर्ड्स की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कुछ कीवर्ड्स इस प्रकार से हैं: yesterday, ago, long ago, long ago, last, the previous, last day, last week, last month, previous day, previous week, previous month, प्रीवियस ईयर। तो ये थे कुछ वर्ड्स, यदि किसी सेंटेंस में आपको मिलते हैं तो वह निश्चित रूप से पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही होगा। अब बातें करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब की। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैं सिर्फ और सिर्फ एक, और वो है डिड। और एक विशेष बात का हमें ध्यान रखना है जो रूल्स में हम देखेंगे। रूल्स की यदि हम बातें करें तो सबसे मुख्य नियम यह है कि यदि वाक्य सिंपल है तो उस वाक्य में हम प्रायः डिड का प्रयोग नहीं करते। रूल नंबर 2, यदि वाक्य नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 3, यदि वाक्य इंटरोगेटिव है तो हम डिड का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करते हैं।
यदि वाक्य में कोई WH वर्ड दिया गया है तो WH वर्ड का प्रयोग हम डिड से भी पहले करते हैं। यदि वाक्य में कोई पुरानी आदत का जिक्र है तो हम उस सेंटेंस में यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। जैसे हाथी रोज तालाब पर जाया करता था। अब यहाँ हाथी की आदत थी, तो इस पुराने समय की आदतों को बताने के लिए हम एक स्पेशल हेल्पिंग वर्ब यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। इसको हम मॉडल भी कह सकते हैं, क्योंकि यूज्ड टू मॉडल की श्रेणी में भी आता है। हाथी रोज तालाब पर जाया करता था। द एलिफेंट यूज्ड टू गो टू द पॉन्ड डेली। तो पुरानी आदतों को बताने के लिए हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। महेश रोज फुटबॉल खेला करता था। महेश यूज्ड टू प्ले फुटबॉल डेली। पूजा रोज टीवी देखा करती थी। पूजा यूज्ड टू वॉच टीवी डेली। एग्जाम्पल्स। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे सिंपल, फिर उसी वाक्य को हम बनाएंगे नेगेटिव, फिर उसी वाक्य को हम बनाएंगे इंटेरोगेटिव, फिर हम उसी वाक्य को इंटेरोगेटिव नेगेटिव में चेंज करेंगे ताकि हमें स्पष्ट हो सके कि किस तरह से सेंटेंस का पैटर्न चलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटेंस पैटर्न की। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। यह है इसका पैटर्न। यदि इस वाक्य को नेगेटिव करना है तो हम सब्जेक्ट के बाद में डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। यदि इसी वाक्य को इंटरोगेटिव करना है तो हम डिड का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करेंगे। लेकिन सेंटेंस का पैटर्न मूल रूप से यही है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। रतन कल अजमेर गया। रतन वेंट टू अजमेर यस्टरडे। रतन वेंट टू अजमेर यस्टरडे। रतन कल अजमेर नहीं गया, इसको हमने बना दिया नेगेटिव। तो इसका ट्रांसलेशन होगा रतन डिड नॉट गो टू अजमेर यस्टरडे। तो हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जैसे ही हम वाक्य में डिड का प्रयोग करेंगे, डिड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। तो ऊपर वाले वाक्य में हमने वेंट का प्रयोग किया है, जबकि वाक्य नेगेटिव होते ही हमने वेंट की जगह फर्स्ट फॉर्म गो का प्रयोग किया है। थर्ड सेंटेंस इसी का बनाते हैं। क्या रतन कल अजमेर गया? डिड रतन गो टू अजमेर यस्टरडे? इसको हम थोड़ा और WH वर्ड का प्रयोग करके बनाते हैं। रतन कल अजमेर क्यों गया? तो क्यों शब्द यहाँ WH वर्ड है वाई, तो वाई का प्रयोग हम डिड से भी पहले करेंगे। तो इसका ट्रांसलेशन होगा वाई डिड रतन गो टू अजमेर यस्टरडे। तो इस तरह से हम किसी भी सेंटेंस को सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और मोर इंटरोगेटिव में चेंज कर सकते हैं। अगला जो अपना टॉपिक होगा वो होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हाँ, तो मेरे विश्वास है कि यह वीडियो आपको खूब पसंद आया होगा, आपकी काफ़ी जानकारी इससे बढ़ी होगी। और यदि आपको लग रहा है कि यह टेंस आपकी जानकारी बढ़ा रहा है तो आप अपने दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को भी यह वीडियो शेयर करें